when 243 raised to the power 579 divided by 11, what will be the remainder? How will you solve it? By applying remainder theorem. What you will do first, you will write like this. You will divide 243 by 11. 222 2 3 11 2 22. ठीक है, तो इट विल बी बेसिकली 11 into 22 plus 1, 579 डिवाइडेड बाय 11. ठीक है, तो सपोज 11 इज समथिंग वी विल राइट लाइक b. ठीक है, x लिख लो, इसको आप कुछ भी लिख लो. ठीक है, तो अगर ये आपका bx प्लस सी फॉर्म में होगा रेज टू द पावर n, गेटिंग, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू c बाय b n. गेटिंग, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. याद रखना है, एक्चुअली इट्स द रिजल्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, बट इट इज नॉट required to derive this theorem because it's a objective paper. It's an objective paper. ठीक है, ये सीधी सीधी एप्लीकेशन है. अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, जो भी टाइप्स बनेंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगभग आता रहता है, यूपीएससी में कॉमन टॉपिक है. ठीक है, तो ये आपको सवाल करना ही करना है. अब देखो यहां से कितना इजी हो जाएगा. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/11, 579. तो 1 रेज टू द पावर 579 क्या रहेगा? 1. एंड 1 when divided by 11, what will be the remainder? 1. ठीक है, if because 1 is less than 11, then 1 will be the remainder. 2 होता तो 2 रिमाइंडर हो जाता, 3 होता 3 रिमाइंडर हो जाता, 12 होता तो 1 रिमाइंडर हो जाता, 13 होता तो 2 रिमाइंडर हो जाता. So it will proceed like this. Getting? Basically, you will write 1 like this, 11 into 0 plus 1 by 11. Getting? So this will be remainder. Getting? यहाँ 11 into 1 आता तो भी 1 रिमाइंडर होता, 11 into 2 आता तब भी 1 रिमाइंडर आता. Getting my point? हाँ, देखो क्या है इसमें आपको. हाँ, दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला, दिस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ड्राइव्ड है, ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है. तो इस फॉर्मूले को आप याद रख लो. गेटिंग? इजी हो जाएगा. जब ये सवाल आ ही रहा है तो आप इसको याद रखो. अब इसके बहुत सारे टाइप्स करेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे. गेटिंग? जिसमें छोटी बड़ी लंबी छोटी सारी कैलकुलेशंस होंगी. ये यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब इसको दोबारा और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारा फॉर्मूला और जो प्रोसेस है सोल्व करने का वो एक तरीके से रट जाएगा. ठीक है, करें और सारे देखो 243 को हम लिखेंगे 11 इंटू 243 को आप किस तरीके से लिख सकते हो? 11 इंटू समथिंग x प्लस वाई, इस फॉर्म में सबसे पहले लिखना है. ऊपर पावर है, देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है. इस नंबर की जो पावर होगी इट्स लाइक बहुत है ना, इट्स अ ह्यूज नंबर. तो 11 से डिवाइड करना नॉर्मली पॉसिबल है ही नहीं. गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी. तो रिमाइंडर थ्योरम इसीलिए एडवांटेज प्रोवाइड करती है. ठीक है, कि इतना बड़ा नंबर है, किसी नंबर से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा, इसके लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम लगानी है. तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी सिंप्लीफाई करते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आता जाएगा. गेटिंग? पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट दूसरा क्वेश्चन करेंगे और इजी होगा, तीसरा क्वेश्चन करेंगे और इजी होगा, कुछ और वेरिएशंस भी मिलेंगी हमें. तो सारा टाइप्स आपके कुछ 20-25 क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएंगे. गेटिंग? और इन सवाल को, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा जाके सॉल्व भी करोगे. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट लाइक दिस नंबर, ठीक है, इनटू समथिंग प्लस वाई. ठीक है, वेयर वाई इज लेस देन
दिस 11। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। तो फाइनली जब ये हम डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर थ्योरम की यही खास बात खासियत है कि ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, ये बच जाएगा बस भाई। तो छोटा हुआ टर्म, छोटा हुआ ना। अब आगे भी और भी चीजें हैं इसमें। ये तो देखो 1 रिमाइंडर आ रहा है तो हमारे लिए इजी हो रहा है। ये यहां पे 2 आता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा वो भी देखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये है 11 इंटू 22, इसको आप 243 को एक्चुअली डिवाइड कर रहे हो 11 से। दिस इज डिविजर, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिविडेंड। ठीक है, तो 11 इज डिविजर, क्वोशिएंट, डिविडेंड एंड दिस वन इज रिमाइंडर। देखो ये डिफिकल्ट लगे बट ये हर साल आ रहा है किसी न किसी फॉर्म में। पिछले साल 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे इसी कॉन्सेप्ट पे, जो सबसे डिफिकल्ट पेपर था। अगर वो ये कॉन्सेप्ट पता होता तो 1 मिनट का भी आपका कैलकुलेशन नहीं थी। गेटिंग? तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इजी क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं कि कुछ ना कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको तो 66 मार्क्स से ऊपर चाहिए। ठीक है, 80 मार्क्स का टारगेट लेके चलो आप। 80 मार्क्स का आप टारगेट लेके चलो। उसमें हम 80 मार्क्स मींस 2 इंटू 5। ठीक है, तो 5 16 मीन 2 से 32 नेट क्वेश्चंस आपको सही करने, पैसेज कॉम्प्रीहेंशन मिला के। ठीक है, तो बेसिकली 45 क्वेश्चंस का टारगेट रख। अगर एक्यूरेसी है, ज्यादा एक्यूरेसी है तो 40 क्वेश्चन में भी काम चल जाएगा। थोड़ी सी कम एक्यूरेसी है, पैसेज कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम, वो भी हम सोल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। उसमें मैक्सिमम कैसे, जनरल स्टडीज की एप्लीकेशन है उसमें। जितना आपका जनरल स्टडीज सही रहेगा उतना ही आपकी एक्यूरेसी पैसेज में बढ़ती जाएगी। उसके भी टेक्निक्स हैं प्लस आपका जनरल स्टडीज का जो नॉलेज है, जीएस पेपर 1 पीटी का जो नॉलेज है, वो सी सेट के पैसेज कॉम्प्रीहेंशन सोल्व करने में हेल्प करेगा। गेटिंग? इजी है, हम आराम से निकाल लेंगे पेपर, नो इश्यूज। ठीक है, स्लो चलेंगे, क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए जो भी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं सारा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आगे करें। ये क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको हम करते हैं 2 4 7 डिवाइडेड बाय 4 2 9 डिवाइडेड बाय 11। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? So again we will write like this, 247 will be 11 to y1। कैसे 1 रिमाइंडर कैसे आएगा? देखो इसमें क्या है, 247 चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। इट विल बी रिटन लाइक दिस, 11 इंटू 22 प्लस 5। लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख सकते हो ना। तो इट विल बी रिटन लाइक दिस, या तो डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हो, या आपको अभी थोड़ा इनिशियल प्रॉब्लम हो रही है तो 11 इंटू 22 प्लस 5 एंड पावर 4 to 9 divided by 11. So it will be simplified like this, 5 raised to the power 4 to 9 by 11. Getting? अब आगे कैसे सोल्व करेंगे? Now this is the question. Now this is the question. अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ, y5 4 to 9 पावर कहां जाएगी? क्या टर्म होगी ये?
यही तो अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी बनाना है। सो बेसिकली 5 square will be 25, 5 cube will be 125। ठीक है, अब इस पावर को हमें सिंप्लीफाई करना है, बेसिकली इसको हम ब्रेक करते जाएंगे। इसको आप देखते रहना, ये जो डेरिवेशन है, जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है, इसकी एप्लीकेशन अब इसको सिंप्लीफाई करेगी आगे फर्दर, है ना। 1 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सीख लिए करने, फिर आपको प्रैक्टिस ही करनी है इस टाइप की। गेटिंग? सही है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सिंपली गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, अब 5 4 विल बी 625। ठीक है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, 5 raised to the power 3 भी यूज कर सकते हैं, 5 raised to the power 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज द टर्म 125 when divided by 11, तो इट विल बी 11 4। सपोज हम इससे सोल्व कर रहे हैं, है ना। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ये प्रोसेस है। अब अगर इस देखो, वहां तो 1 raised to the power 4 to 9 था, तो 1 ही बन जाएगा, है ना। फिर अगर पुराने क्वेश्चन में देखेंगे, है ना, तो उसमें 1 रिमाइंडर आ जाएगा। बट यहां पे 5 raised to the power 4 to 9 है, तो हमें नहीं पता क्या नंबर है अभी। हम इसको ब्रेक करेंगे अभी और एप्लीकेशन लगेंगे इसमें। जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते थे 4 to 9 डिवाइडेड बाय 4 आफ्टर देन मल्टीपल, वो है स्मॉल नंबर। अगर, है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 into 5 into 5 4 to 9 टाइम्स। ठीक है, दिस इज वेरी बिग नंबर, दिस इज ह्यूज नंबर। तो बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। अब इसको मैं 2-3 तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा। मतलब इसको मैं 5 क्यूब से सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 5 4 से भी कर सकता हूं, 5 स्क्वायर से भी कर सकते हैं। लेट्स टेक 5 क्यूब, 5 स्क्वायर से भी करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? 5 स्क्वायर से करेंगे लंबा होगा, 5 क्यूब से करेंगे थोड़ा छोटा होगा, 5 4 से करेंगे थोड़ा वो छोटा होगा। बट ज्यादा बड़ा आपको नंबर्स याद नहीं रखने हैं, ठीक है। यहां तक सेकंड थर्ड फोर्थ पावर तक कोई भी नंबर के पावर से याद रख लो, उससे जो सिंपल लगे वैसे ही सोल्व कर लो। वो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं इससे सिंपल क्वेश्चन भी लूंगा, अभी थोड़ा सा ये टफ है। गेटिंग? तो लेट्स टेक 5 क्यूब। तो 5 क्यूब, ठीक है, 5 क्यूब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 to 9 पावर है ना, इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से। 14 42 और ये आपका 3। गेटिंग? दिस इज 143। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये क्या है बेसिकली, 5 क्यूब क्या है 125, और 125 क्या है 11 into 11 plus 4। ठीक है, देखो यहां से अभी सोल्व किया था 125 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 11 into 11 plus 4 लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन है कि दिस इनटू सम एक्स टर्म प्लस वाई, तो यहां वाई बच जाएगा, बस ये 0 बन जाएगा। यही करते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो दिस विल बी सिंप्लीफाइड एज 4 raised to the power 143 by 11। ठीक है, थोड़ा छोटा हुआ इससे। दिस इज बेसिकली 11x, ये बाय चांस 11 ही आ गया है। गेटिंग? यहां 11 इंटू अगर 9 भी होता प्लस 4 तभी भी हम 4 ही बचता। तो 11 साथ में, ये नंबर साथ में होना चाहिए, दिस नंबर इंटू सम अदर नेचुरल नंबर। ये 11 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था, 13 भी हो सकता था, 14 भी हो सकता था, 5 6 7 कुछ भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, कुछ भी होता। हाँ, 11 होना चाहिए, एक नंबर 11 होना चाहिए बस। दिस इज द कंडीशन कि ये जो नंबर है ना,
ये एक नंबर होना चाहिए। इसके बाद दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसके पीछे तो बाकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे सब्जेक्टिव पेपर तो सोल्व करना नहीं है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वरना आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है ना। तो यहां तो मैं आपको सोल्व कर रहा हूं, वहां तो आप जस्ट इसको लिखेंगे भी नहीं, जब प्रैक्टिस करेंगे ना कुछ टाइम बाद सीधा ये 4 ही लिखेंगे आप। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलें आगे। अब यूपीएससी के भी सवाल दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत सिंपल है जो आए हुए PYQs। गेटिंग माई पॉइंट? ये मैंने रैंडम क्वेश्चन पुट किए हैं, ठीक है ना। अब 4 रेज टू द पावर 143, ठीक है, 4 रेज टू द पावर 143। देखो, एक सवाल अच्छे से समझना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स, अगर वो समझ लिया फिर तो सारे सवाल इजी हो जाएंगे। इसमें देखो बड़ा नंबर लिया है मैंने, बहुत बड़ा नंबर लिया, और रिमाइंडर में भी आपका बड़ा नंबर लिया, छोटा नहीं लिया है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब 4 रेज टू द पावर 143/11, इसको आप घर जाके जो मैं कर रहा हूं दोबारा सोल्व करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? 11, तो इसमें भी सेम, 4 स्क्वायर क्या होगा 16, ठीक है, 4 क्यूब क्या होगा 64। अब एक चीज देखो, 64 अगर लेंगे ना क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। 64 वाई 64 क्या है 11 इंटू, और यू कैन से 4 करके देखो एक बार, 256, ठीक है, 256, ठीक है, दोनों से कर लेते हैं। 256 को आप इसको आप करेंगे तो ये बेसिकली 55, सॉरी 11, इसको आप ना एक दो तरीके हैं इसके भी, 11 इंटू 6 -2 भी कर सकते हैं आप, -2 भी कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने आपको ये बताया था ना, ax प्लस बी समथिंग n डिवाइडेड बाय a, तो ये b बेसिकली नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव के केस में कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे। नेगेटिव क्यों किया है कि देखो -2 बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, जितना छोटा होगा, जैसे -1 1 2, तो जितना ये छोटा होगा इतना हमारी कैलकुलेशन इजी होती जाएंगे। तो हम प्रेफर कौन सा नंबर करेंगे, छोटा नंबर। अब 256 भी देख लेते हैं। 256 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू, बताओ इसको एक्सप्लेन करो, 11 इंटू जल्दी बताओ। डिवाइड करेंगे 256, डिवाइड करके बताओ, सोल्व करो भाई, मेरे सोल्व करने से थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, पेपर में तो आपको ही करना ना, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। 11 इंटू 23 प्लस 3, करेक्ट है, ठीक है। तो लेट से हम इससे सॉल्व करते हैं 256 से, ठीक है। तो दिस विल बी 4 रेज टू द पावर 4, है ना, 4, और 4 रेज टू द पावर 4, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं। फोर रेज टू द पावर 143, तो 143 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 12, 2 3 4 5 20 एंड 3, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, यहां पे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 35 प्लस 3, लिख सकते हो इसको ऐसे, यही किया है मैंने, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, ठीक है। इसको यहां से हटा लेते हैं,
तो इसको आप लिखेंगे 4 into 3/5। दिस इज द प्रोसेस। इसको लिखने का तरीका है, नहीं पता तो नोट डाउन करते रहो, इसे सोल्व करना जरूरी है। 4 into 3/5 को आप 4 4 होल ब्रैकेट 35 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई और ये 4 3 हो जाएगा। दिस इज द मेथड। नहीं पता तो लिख लो और जाके जितने क्वेश्चन है ना सबको ऐसे सिंप्लीफाई करो पहले। ये बड़ा सवाल है, यूपीएससी के सवाल इससे सिंपल कैलकुलेशन वाले आते हैं और जो कि डिफिकल्ट बोले जाते हैं। ठीक है, प्रोसेस पे फोकस करना इनिशियली। 1 दिन लगे 2 दिन लगे बट आपका कुछ मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। एंड दैट इज डिफिकल्ट पोर्शन, दैट इज कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट, दैट इज कंसिडर्ड डिफिकल्ट। गेटिंग? जो कि नहीं है। 2-3 दिन दोगे आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा। 20 में भी आए, 21 में भी आए, 23 में 2 सवाल आए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 256 को, ये 4 क्या हुआ 256, और इसको आप 11 into 23 + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इसको अब 3 35 लिखिए। ठीक है, अब मैं ये नहीं बार बार नहीं लिखूंगा, पेपर में आप सारा नहीं लिखें, कुछ टाइम के बाद उसको टाइम बचेगा। ठीक है, और इसको जो रिमाइंडर थ्योरम की खास बात क्या है, अब ये मल्टीप्लीकेशन ये है ना, इसको अलग से रिमाइंडर निकलेगा। ये भी प्रॉपर्टी है, अगेन इट्स अ प्रॉपर्टी। तो ये बेसिकली 64 डिवाइडेड बाय 11 क्या होगा, 64 डिवाइडेड बाय 11 ठीक है, तो ये आपको 64 को आप लिखेंगे 11 into 5 + 9। ठीक है, तो सिंपली इसको 9 लिख देंगे, 9 सिंपली इसको 9 लिख देंगे। गेटिंग? वही ax + b m ax + c n, इस तरीके से a, अगर ये टर्म बन जाए इस फॉर्म में आई है, देखोगे आप तो। ठीक है, ये अलग फॉर्म है, ये अलग है। यहां पे जैसे m है 35, n है आपका ये जैसे यहां पे हमने इसको कर ही लिया है, पूरा सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, तो n सपोज 1 है, यहां पे 64 हो गया था ना, 64 को इस फॉर्म में लिखा है। गेटिंग माई पॉइंट? 11 into 5 + 9। ठीक है, तो ये यहां से अलग रिमाइंडर निकलेगा, यहां से अलग रिमाइंडर निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज प्रॉपर्टी। इस वीडियो को जाके दोबारा देख लेना बार बार। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका 3 35 into 9। अब इसको सिंप्लीफाई करो। एक बात बताओ, 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 3 37/11। गेटिंग माई पॉइंट? यहां 3 35 था, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लीकेशन में अगर सेम बेस है तो ये पावर से ऐड हो जाती है, तो 3 37। देखो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत सीसेट पढ़ रखा है, फाउंडेशन नहीं है, सही बात है ना। ठीक है, तो 3 37 डिवाइडेड बाई 11। अब हम 3 की टेबल लगाते हैं। देखिए बड़ा नंबर इसलिए लिया है कि भाई आपको एक पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट? 3 37। अब दोबारा से 3 स्क्वायर क्या होगा 9, 3 क्यूब क्या होगा 27, 3 4 क्या होगा 81। यहां तक याद रखो। गेटिंग? तो यहां पे हम 81 देखेंगे तो एक तरीके से पास में पड़ेगा, और ये देखो पावर भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो बेसिकली 3 4 into 9 into 3 1, ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना 11, और ये क्या हो गया 81 हो गया ना।
और 81 में रिमाइंडर कितना आएगा, 11 इंटू 7 77 प्लस 4, 11 इंटू 7 77 प्लस 4। ठीक है, तो दिस विल बी 4 रेज टू द पावर 9 इंटू 3 बाई 11। ठीक है, अगेन 4 रेज टू द पावर 3, या यहां से आप 64 का कर लो या 256 का कर लो आप, है ना, है ना। 256 क्या था, 4 रेज टू द पावर 4। हाँ बताइए। 4 पावर 9.3। हाँ 381 है ना, हाँ, तो रिमाइंडर कितना आया, 11 इंटू 7 प्लस 4, तो 4 आया ना, 4 रेज टू द पावर 9। 3 रेज टू द पावर 4 क्या होगा, 81, इसको आप 81 लिख लो। तो 81 को क्या लिखोगे, 11 इंटू 7 प्लस 4, तो ये 4 बन जाएगा बेसिकली। देखो इतना बड़ा टर्म भी तो कितना छोटा हो गया है, समझ में आया। ठीक है, तो 4 रेज टू द पावर 9 इंटू 3 बाई 11। ठीक है, अब हम 4 रेज टू द पावर 9, देखो 4 रेज टू द पावर 4 में तक कन्वर्ट कर सकते हैं। 256 निकाला था ना, तो ये बेसिकली 4 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, ये हो सकता है, हो सकता है ना। और 4 रेज टू द पावर 4 क्या है, 256। 256 फाइनली सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 में, सही है। तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 लिख सकते हैं। तो 3 स्क्वायर 9, और 9 4 36, एंड 36 इंटू 3 क्या होगा, 108, 8 होगा। इसको आप डिवाइड करो 11 से, तो रिमाइंडर कितना आया, 11 इंटू 99 प्लस 9, तो रिमाइंडर विल बी 9, या यू कैन से 99, बिल्कुल ठीक है। तो 9 विल बी रिमाइंडर, सही है। ये होगा प्रोसेस, बड़ा क्वेश्चन है, दिस इज द प्रोसेस। आएगा नहीं, बट क्वेश्चन लिखने का पर्पस क्या था कि डिफिकल्ट लंबा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। अब यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं। अभी बहुत सारे सवाल सोल्व करेंगे। जस्ट वेट। This was question asked in 2023. 2023 डिफिकल्ट पेपर था ना, डिफिकल्ट पेपर माना जाता है, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 192 डिवाइडेड बाय 6। देखो इन्होंने तो बहुत छोटा पूछा है, मैं तो बहुत बड़ा नंबर लिया था। गेटिंग माय पॉइंट। कैसे करेंगे, सोल्व करो आप। देखो सोल्व कर देता हूं मैं, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 192, 2 स्क्वायर क्या होगा, 2 क्यूब, 2 4, 2 5 30, 2 6 64, 2 7 2 8 2 5 6। ठीक है, तो 8 तक ले लो आप यहां पे, तो जब पता ही है तो ठीक है। तो 8, इसको हम 192 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दिस विल बी 8 to 16 एंड 3 to 4। सही है, कर सकते हैं। 8 to 16, 3 to 4, 32, 0। गेटिंग। तो बेसिकली इसको हम लिखेंगे 28 इंटू 24 6। ये यहां 256 को हम डिवाइड करेंगे 6 से। 6 4 24 1 6 6 2 12 और 4। बेसिकली है क्या ये,
कि हमें 6 इंटू 42 प्लस 4 फॉर्म में लिखना था, एक लिखना था ना। ये क्या आ गया 256, ठीक है 256। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 42 प्लस 4 24/6 लिख सकते हैं। ये क्या है 0 हो जाएगी, अब तक तो यही किया ना, 0 हो जाएगी तो क्या है 4 फॉर्म 4 इंटू 24/6 हो जाएगा, ठीक है 424/6। अब इसको आप अगेन सपोज ये 2 की फॉर्म में, यहां पे 2 से किया था ना तो 248 हो गया, ठीक है। मैं बेसिकली 4 को क्या लिख सकते हो 2⁻⁴8 सही है, और डिवाइडेड बाय 6 तो यहां पे 28 क्या था 256 और ये 6/6 हो गया। और 256 कितना निकला था, रिमाइंडर क्या आएगा, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं 4⁻6/6 सही है। यहां से ही किया ना, अब दोबारा इसी को यूज कर रहा हूं मैं, 6 इंटू 42 प्लस 4 तो 6 अगर नीचे आ गया इसके साथ आ गया मल्टीप्लीकेशन में तो ये टर्म कैंसिल, ये बच जाएगी बस, तो सिंप्लीफाई हुआ। गेटिंग माई पॉइंट, 6 इंटू 42 प्लस 4 ऐसे ही किया ना तो ये 0 हो जाएगी, ये 4 बच जाएगा 4⁻6/6 सही है 4⁻6। अब देखो इसको तो 4 इसको 4 क्यूब इंटू 4 क्यूब कर लो /6 कर सकते हो ना इसको, ठीक है 64 को 6 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 64 को 6 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, और यहां पे भी 64 को 6 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा 4, ठीक है। तो दिस विल बी 4 इंटू 4 16/6 तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 विल बी आंसर, सही है। इजी है ना, डिफिकल्ट तो नहीं है, 5 बार 10 बार 20 सवाल करोगे ना, हाथ से निकालोगे ना तो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। 2021 में क्या सवाल आया है वो देखते हैं। देखो अभी क्या है ना, इसको बार बार सोल्व करोगे तो ये तरीका एक है। एक चीज देखो आप कि अगर आपको बहुत सारे फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं तब दिक्कत है, यहां से प्रोसेस से सेट है, अभी क्या दिमाग में बस बैठ नहीं रहा है। सिंपल सवाल करके खुश होने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आएंगे ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट, जो सवाल आ रहे हैं उसका जब प्रोसेस है तो वो तो करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा, सही बात है। अब देखो एक और सवाल है 2021 में आया है, there is one more question that has been asked in 2021, 3⁻⁴ divided by 10, what will be the remainder, रिमाइंडर क्या होगा। तो जो डिफिकल्ट बना रखा है ना एक्चुअली डिफिकल्ट है नहीं, तुम्हारा तैयारी करने का तरीका गलत है। ठीक है 3⁻2019 इसका बहुत सिंपल तरीका है। इसमें एक नया और एक आपको छोटा सा टेक्निक बताऊंगा, एक लाइन में हो जाएगा सवाल। इसको आप क्या करोगे, देखो इसको आप करो 3²। यहां पे देखो अब मैं माइनस साइन लूंगा अब की बार, ठीक है माइनस साइन लूंगा तो 3²। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2019 को 2 इंटू 10
ठीक है, और ये 0 9 18 1। ठीक है, लिख सकते हो इसको बेसिकली 2019 को क्या लिखोगे, 2 ये 2 इंटू 1009 प्लस 1 लिख सकते हो ना। तो बेसिकली 1009 इंटू 3 गेटिंग है क्या। बेसिकली इसको आप ऐसे लिख लो, डरने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 1009 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सही है ना। प्रॉब्लम है। देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, जैसे सपोज ax प्लस बी डिवाइडेड बाय सम n पावर, वेयर n इज अ वेरी ह्यूज नंबर, वो है 2000 नंबर है। तो एक तरीके से ये नंबर 2000 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें डिवाइड करना है समथिंग लाइक दिस a से। बेसिकली जो नंबर दे रखा हुआ ना, हमें इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। समझ में आया। इस फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये है क्या एक्चुअली, मान लो ये है कोई सी नंबर है, सी नंबर था ये, एक्चुअली ये था Cn डिवाइडेड बाय a, ये था, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो c को हमें एक्चुअली ax प्लस बी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, c को आपको ये जो नंबर है इनटू सम नेचुरल नंबर प्लस दिस नंबर, इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। सबसे पहले ये करना। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ये नंबर रिमाइंडर थ्योरम से ये खत्म हो जाएगा नेचुरली। ये थ्योरम का ही एडवांटेज, थ्योरम स्ट्रांग ही इतनी है, जिसने थ्योरम ड्राइव करी है उसने इतनी एनर्जी लगाई, इतना रिसर्च किया है कि आपको इतनी सोल्व करने का तरीका बताया सिंपल वे में, वरना तो सोल्व ही नहीं हो पाएगा। वरना तो आप 2000 बार मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। नहीं समझ में आया भाई, एग्जाम्पल के थ्रू ही तो बता रहा था मैं यहाँ पे। अब देखो ये है 3 रेज़ टू द पावर 2019/10, ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। लेंदी आपके लिए क्यों हो रहा है, क्योंकि आप पेन नहीं चलाना चाह रहे हो। नंबर्स का यही है, नंबर्स को विजुअलाइज करना जरूरी है, वरना छोड़ दो। मैं तो ये बता रहा हूं, ये आना ही आना है सवाल, और तरीका इसका यही है, छोड़ दो। छोड़ना है तो आप मतलब जिसको ये डिफिकल्ट लग रहा है वो छोड़ सकता है, नो इश्यूज, बट आ रहा है। 2023 में 2 सवाल आए इस पे, 24 में भी आया है, 21 में भी आया है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पे 2023 में 3 सवाल आए हैं, 2020 में 1 आया है, 21 में 1 आया, 22 में 1 आया है। छोड़ सकते हो आप, इट्स योर विल। जिसको करना है कर सकता है, बाकी और सवाल है, मतलब जिसको समझ में आ रहा है वो करो, क्योंकि 80 सवाल हैं, 80 में से 40 से 45 सवाल करने हैं भाई। जिसको ये श्योरिटी लेनी है, जिसको समझ में आ रहा है वो करो, जिसको नहीं करना है वो दूसरे सवाल देख सकता है, बट ये सवाल आ रहा है। मेरा पॉइंट यही है, मेरा पॉइंट यही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आप सोचते हो कि पहले दिन में दिमाग में सारी चीजें बैठ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये आपको जब 5-6 दिन प्रैक्टिस करोगे, आंसर राइटिंग करते हो, आंसर राइटिंग करते हो, पहले दिन लिखते हो, दूसरे दिन लिखते हो, पूरा साल लिखते हो ना, तब जाके एक प्रोसेस सेट होता है ना, ऐसे ही नंबर सेट होते हैं। अब इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखोगे, उसी सवाल को बार बार देखोगे, गेटिंग माई पॉइंट, तब जाके दिमाग में छपेगी। दिस इज मैथ्स, गेटिंग, दिस इज मैथ्स, दिस इज गेम ऑफ नंबर्स। और नंबर सिस्टम में 20 से ऊपर सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे आते हैं दोबारा। तो 9 3 स्क्वायर क्या होगा,
9, इसको मैं 9 लिख दूं। ठीक है, अब एक और प्रोसेस है कि 9 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, बेसिकली 10 इंटू 1 माइनस 1। बेसिकली ये फॉर्म हुआ, यही हुआ ना। 10 से डिवाइड करना है ना, तो हमें क्या है 10x प्लस वाई फॉर्म में लिखना है ना। सही है ना। 10x तो x यहां पे 1 है और y माइनस 1 है। ये आपने फिर ऐसे वहां पे 3 का पावर 2 इंटू 1009 था। हाँ, इसको हमने 3 का पावर को हटा के इसमें 3 से 3 को हमने ऊपर स्क्वायर कर लिया, क्योंकि 9 से ना देखो क्या माइनस 1 मैंने बताया था, जितना जीरो के आसपास ये b बच जाएगा ना उतना कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। तो कोशिश करो नंबर वो चूज करो कि भाई आपकी जो है ये जो बचेगा ना नंबर, ये जीरो के आसपास हो, 1 हो 2 हो 3 हो, उससे ज्यादा होगा तो फिर अगेन पावर बड़ी है तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो जीरो के आसपास रखोगे आप। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये आप याद रख लो। पेन तो आप चला नहीं रहे हो। देखो मैं 80 में से 50 क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, 50 में आपको टूल्स दे दूंगा, 60 टूल्स दे दूंगा, 70 टूल्स दे दूंगा, उसमें से आपको 45 कौन से चूज करने, इट्स योर विल। मेरा काम है ज्यादा से ज्यादा टूल्स आपको प्रोवाइड करने, गेटिंग, और जो कि एक तरीके से पैटर्न में फिट हो रहे हैं। कहीं पैसेज कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा डाइसी दे दिया, फिर क्या करोगे। अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी है, फिर क्या करोगे आप। और यहां अनसर्टेनिटी नहीं है तो मैथ्स है, ये तो लॉजिक है। लॉजिक है तो है, लॉजिक पता है तो पता है। इट्स नॉट कॉम्प्रीहेंशन, इट्स लॉजिक। सही है, इट्स रैशनल। तो देखो यहां क्या बच जाएगा अब, -1 एक तरीके से रेज टू द पावर 9 1। तो -1 की पावर अगर ओड होगी तो क्या नंबर आएगा, -1 लिख लो, नहीं पता है तो। अगर इवन पावर होगी तो ये 1 आ जाएगा, -1 ओड पावर होगी तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली -1 बच जाएगा, सारा गया ना ये इतना बड़ा नंबर। सही है, तो बेसिकली -3 हो जाएगा बाई 10, -3/10 होगा। हो गया ना जल्दी सिंप्लीफाई। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, हाँ देखो इसमें आप लिख सकते हो 10 - 1 और +7 लिख सकते हो ना इसको ऐसे, 10 रेज टू द पावर, इसको बेसिकली -3/10 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू -1 +7। ठीक है, बाई 10, तो ये क्या आ गया, रिमाइंडर 7। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 एज 7 इज लेस देन 10 तो 7 ही रिमाइंडर बच जाएगा। अगर ये 5 होता तो 5 हो जाता रिमाइंडर, अगर ये 12 आता तो 2 रिमाइंडर हो जाता। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो ये देखो इस वाले में क्या है, बस इतना था, ये करना था आपको। ये करने से यहीं से -1 आ जाएगा। -3 को डायरेक्टली आप 7 ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। -3 को क्या लिखोगे, 10 इंटू -1 +7, तो ये 10 वाला तो कैंसिल हो जाएगा। 10 मैंने बताया ना, ये वाला तो हमेशा कैंसिल होना है यार, 50 बार कर लिया अभी। तो बचा क्या, 7 बचा है, तो 7/10 मतलब 7 एज 7 इज लेस देन 10,
तो 7 विल बी रिमाइंडर। दो 2023 में एक क्वेश्चन और आया था, इफ टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, if today is Sunday, then what day is exactly on 10 raised to the power 10th day। या इसको इस तरीके से लिख लो, ठीक है, 10 raised to the power 10th day। अगर आज संडे है, टुडे इज संडे, ठीक है, टुडे इज संडे, तो 10/10th डे को क्या होगा, दिन कौन सा होगा? कुछ नहीं करना है इसमें, 7 बार हफ्ता दिन रिपीट होते हैं, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो यू विल डिवाइड बाय 7। अगेन इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। इसको अब सोल्व करो। क्या करोगे इसको? ध्यान से देखो, अभी सोल्व मत करो, तुम बताओ इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। 7+3 लिख दें इसको, 7+3, तो ये 3⁻10 आ गया, ठीक है। अब 3⁻10 को सोल्व करना है, ठीक है, तो 3 स्क्वायर क्या होगा? 9, ठीक है, और 3⁻3 कितना होगा? 27 हुआ ना, तो 3⁻3 27 3 3 1 लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, तो 27 हो गया ना, 27 हो गया एक्चुअली, या इसको ले अभी ऐसे ही कर देते हैं, ये एक्चुअली 27 × 3 × 3, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हो? -1 आ जाएगा ये, और × 3 आ जाएगा। मैं देखो आपके आगे सोल्व जल्दी कर रहा हूं, पेपर में तो ये आधी मिनट का भी नहीं है, अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे। आपके लिए करना पड़ रहा है बार बार। गेटिंग माई पॉइंट? मेरे को तो सॉल्व करना ये एक लाइन में हो जाएगा, आपके लिए समझाने के लिए टाइम लगाना पड़ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक प्रैक्टिस के बाद बहुत इजी हो जाएगा। इसको आप क्या लिखोगे बेसिकली? 7 × 4 -1, 7 चौक 28 -1 27, 7 × 4 28 -1 27 हो जाएगा, ठीक है, × 3/7। तो ये क्या है? ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 हो गया, ठीक है, और ये 3 पावर, तो बेसिकली क्या आएगा? -1³ बन जाएगा। तो -1³ क्या होगा? -1, ठीक है, तो -1 × 3, -3 हो गया, -3/7, ठीक है, 4 विल बी रिमाइंडर आ गया। तो इट विल बी फोर्थ डे, ठीक है, संडे आज है तो संडे है ना, के बाद 4th डे। गेटिंग? सिंपल है। कुछ सवाल करोगे? क्वेश्चंस करोगे कुछ? डरना नहीं है, डरने से कुछ नहीं होता है। गेटिंग? लो एक सिंपल सवाल देता हूं आपको, 11⁻24/5 या 11⁻243 डिवाइडेड बाय 5।
या 243656। देखो ये नंबर यहां लो 728। फर्क पड़ रहा है इससे? कुछ कितना ही बढ़ता जाए ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पावर। क्या होना है, क्योंकि 11 को आप लिखोगे 5 इंटू 2 प्लस 1, तो 1 रेज टू द पावर कुछ भी पावर 1 आएगा, तो 1 विल बी रिमाइंडर। सही है। अब इसको आप 4 से कर दो, इसको आप, ये 16 होता तो भी क्या आता, अगर ये 16 होता, 16 की पावर कुछ भी होता तो क्या आता है, अगेन 1 रिमाइंडर। 5 इंटू 3 प्लस 1, ये 21 होता तो 5 इंटू 4 प्लस 1, तो अगेन 1 रिमाइंडर होता है। 26 होता, अगेन 1 विल बी रिमाइंडर। कितनी बड़ी पावर हो, समझ में आया? ठीक है। क्या हम ऐसे इसको डायरेक्टली कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए वहां पे कितना डायरेक्ट करेगा, मैं बता तो रहा हूँ। 31/5 हाँ 5 इंटू 6 प्लस 1, तो 1 वहां भी तो वही तो बात चल रही है। लास्ट में प्लस 1 करके आ रहा है, 1 नहीं, तभी तो मैं नंबर कौन से ले रहा हूँ, 16 ले रहा हूँ, 21 ले रहा हूँ, 26 ले रहा हूँ, 31 ले रहा हूँ, 36 ले रहा हूँ, 41 ले रहा हूँ। समझ रहे हो? बेसिकली 5 इंटू एक्स प्लस वाई, तो वाई अगर 1 आएगा, ये कुछ भी हो सकता है। अगर 96 होता तभी भी 1 ही आता। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको जैसे अभी प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू रिमाइंडर आगे समझ में? अब इजी लगा ना? नहीं पता था पहले? इजी है ना? इजी है नहीं है ना? हो जाएगा अब। ठीक है, यही टाइप्स हैं यार, मुश्किल बनाया जाता है। इट्स वेरी इजी। टू आ गया ना? इजी है डिफिकल्ट है सर? हाँ जी सर, बताइए, अब बताइए। सी सेट में क्यों इश्यू आ रही थी पहले? why were you facing problems in C set throughout your preparation? Why? हाँ? Fear or something else? क्योंकि मैंने आपसे पहले सवाल करवाया था तो आपको नहीं पता था। It means lack of knowledge also. आपको किसी ने बताया पहले ये? Lack of guidance। और कुछ? Easy है ना? देखो, एक्सेप्ट करोगे तो चीजें मेरे को ही बताने में जाएगा, है ना? एक्सेप्ट नहीं करोगे, हाँ एक्सेप्टेड। ठीक है, अच्छा एक कुछ फॉर्मूले लिख लो आप। an प्लस, अच्छा ये नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स पता है सब क्या होता है? पता है ना? बताओ। 0 1 2 3 4 देखो, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपके 1 से शुरू होंगे, ठीक है। होल नंबर्स में आप 0 और ऐड कर देंगे, होल नंबर्स 0, ठीक है। इंटीजर्स में -1 -2 -3 -4 इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये सारे इंटीजर्स हैं, ये आपके पॉजिटिव हैं और ये आपके नेगेटिव है। गेटिंग? 0 इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर्स हमें पता लग गए, होल नंबर्स पता लग गए और नेचुरल नंबर्स पता लग गए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट स्टिल अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो a प्लस आयोटा b और यू कैन से x प्लस आयोटा y, ठीक है। फॉर्म में जो नंबर्स हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे,
ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। आई क्या है, आई इज इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आई इंटू वाई भी आपका इमेजिनरी नंबर होगा। गेटिंग, आई इंटू मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर इंटू रियल नंबर विल बी इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये अयोटा है, ये अयोटा, इसको अयोटा बोलते हैं, ये अयोटा ही आपका इमेजिनरी नंबर बनाता है या कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। गेटिंग, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। इसकी प्रॉपर्टी देख लो अयोटा की, जैसे 3 + 4i ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, 6 + 7i। गेटिंग, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी क्या है, आई को क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, आई स्क्वेयर क्या है, -1। आई क्यूब क्या होगा, आई स्क्वेयर इंटू i1, यही होगा ना, इसको ऐसे लिखोगे ना, तो ये माइनस अयोटा। ठीक है, और i4 क्या होगा, आई स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर, तो -1 इंटू -1, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो i5 हो जाएगा i4 इंटू आई। i5 क्या होगा, i4 इंटू आई, सही है, तो ये i हो जाएगा। तो ये रिपीट होता जाएगा ऐसे ही, यहां पे i था अयोटा, फिर -1 माइनस अयोटा 1, ये ऐसे ही सेम पैटर्न में रिपीट होता जाएगा। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है अयोटा की, 4। ठीक है, 4-4 के पैटर्न में रिपीट होता जाएगा। तो साइक्लिसिटी में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, साइक्लिसिटी के भी क्वेश्चन आते हैं, डिविजिबिलिटी के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज भी फाइंड आउट करने आते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज फैक्टोरियल के केस में कैसे नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, उसके लिए है एक थ्योरम एक्सपोनेंट्स, वो भी जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, उसकी भी बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। कितना ही बड़ा नंबर है उसमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा फॉर फैक्टोरियल नंबर्स। नाउ व्हाट इज फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल नंबर दिस इज, ठीक है, गेटिंग, इसको जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 10 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 अप टू 1। ठीक है, 55 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 55 इंटू 54 फैक्टोरियल, सही है, या 55 इंटू 54 इंटू 53 फैक्टोरियल, कैसे ही रिप्रेजेंट कर लो, सही है। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम कहां पे थे, नहीं प्रॉपर्टी देख लेते हैं अभी, रिमाइंडर थ्योरम में ही, an प्लस bn। अच्छा, इरेशनल नंबर्स, फिर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, rational numbers are those numbers that can be represented in the form of p and q, where p and q are natural numbers, natural numbers। ठीक है, और यू कैन से p q are integers। ठीक है, where q no should not be equal to 0। तो ये सारे रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, जो कि p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इस फॉर्म में जो नहीं लिखे जाएंगे
वो इरेशनल नंबर्स होंगे, जैसे √2, जैसे √3, जैसे पाई, जैसे एक्सपोनेंट, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। गेटिंग? क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, अब ये भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ये क्वेश्चन पूछता है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि हाँ 1.424 424 424 424 इस तरीके से जाएगा। इसको आप, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? सेम रिपीट हो रहा है। दिस इज रेस्ट, वाई लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली होगा 1.424 बार, ठीक है। हाउ यू विल राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, बताओ कैसे सॉल्व करोगे? करवाया था मैंने, है ना। लेट्स से इट इज x, ठीक है। तो दिस 424 इज रिपीटिंग इटसेल्फ इनफाइनाइट टाइम्स, ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर एक 424 निकाल लेंगे इस तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से इंफिनिटी है। समंदर में से एक बाल्टी निकाल लोगे तो समंदर के पानी में फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग? ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको आप जैसे ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये जितने भी आपके नंबर है ना, उसको आप 10, जैसे 3 नंबर है तो 10 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो दिस विल बी 1000x इज इक्वल टू 1424.424। तो 12 से वो तो रिपीट आ जाएगा, ये सारे नंबर आ जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम्स है। गेटिंग माई पॉइंट? सही है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या आ जाएगा 999x, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा पॉइंट के इस तरफ, 424 बार 424 बार, सही है, सेम है ना, कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या होगा 1423, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल करने के लिए यही तो हटाना था हमें P by Q फॉर्म लिखनी है ना। अब देखो इसको अगर करेंगे तो ये आ गया ना x इज इक्वल टू 1423/999 आ गया ना, ये P by Q फॉर्म में। P by Q फॉर्म में लाने के लिए हमें ये हटाना पड़ेगा, ये बार हटाना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 14324 आ गया। हाँ, ये इस तरफ आ जाएगा सर 1 से माइनस 12 आंसर हो गया इसके बाद। नहीं देखो इसमें अब क्या है, ये यहां पे हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन आ गई ना। और 2 इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये उड़ जाएगा, ठीक है। हाँ ये आ जाएगा। फर्दर ये डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर लेना आंसर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन पूछते हैं ये भी। तो ये भी आपका P by Q के का एक है, टाइप है, जहां पे लोगों को डिफिकल्ट लगता है, जो कि नहीं है, इट्स वेरी इजी। अच्छा अब एक सवाल और ले लो। (1.23 बार हाउ यू विल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। और ये आपका रैशनल नंबर है, तो इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए P by Q फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो पूछेंगे कैसे करेंगे, सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका जल्दी, इजी है। 122/99 ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली है ना, x इज इक्वल टू दिस 100x आ जाएगा 123/0.23, तो ये आपका 122/99, x आ जाएगा 122/99।
अगर ये डिवाइड अगर होता है तो कर लोगे। नहीं जस्ट हाँ हाँ, वो जो ऑप्शंस, जैसे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उस हिसाब से देखोगे, फर्दर अगर ये कटता है तो काटो इसको, ठीक है। नहीं तो आपको उधर ऑप्शन से आंसर मिल जाएगा। चलें आगे। अब मान लो ये है 1.2434 बार, इसको कैसे सोल्व करोगे? इसे भी उसी वे में करना है ना जो दिमाग लगाओ ना यार, मैंने थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया तो दिमाग तो लगाओगे ना अपना। यहां पे देखो 2 4 पे बार नहीं है, 2 4 पे बार नहीं है, बार है आपका 3 4 पे, ठीक है। बार इज ओनली ऑन दीज 2 टर्म्स 3 and 4। गेटिंग? देखो क्या करोगे, देखो ध्यान से, ये सोल्व कर लो, इजी है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लेट्स से इट इज एक्स। अब क्या है बेसिकली, देखो अब डेसिमल के बाद हमें यही टर्म रखनी है, तो पहले इसको 100x से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 4 3 4 बन गया। अब इसको सोल्व कर लो। आप इसको क्या करोगे, आप एक बार 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 12434.34 बार हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सही है। सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई कर लेना। कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन ही तो करनी है, करो। आगे चलें आगे, इसको सोल्व कर लेना। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 and 2 minus 1। ठीक है, आज के लिए ओवर करते हैं, ठीक है। ये सवाल कर लेना आप, कल से हम पहले यही पार्ट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम भी करेंगे और भी जैसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थैंक यू।